हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आप लोग अंधेरा देख सकते हैं कितना है। और मेरा ना गर्दन इतना टेढ़ा हो गया ना, मुँह चमक आ गई है, मैं बिल्कुल टेढ़ा नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा स्लो काम भी कर रही हूँ। मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे डाला है इसलिए स्पीड लग रहा है। बहुत स्लो कर रही हूँ क्योंकि मैं मुंडी हिला ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो रात को बर्तन धुले रहती हूँ ना, वो पहले मैं अच्छे से बर्तन लगा देती हूँ जहाँ पे जो रखना रहता है। और इनकी जो टिफ़िन वगैरह रहते हैं डुग्गू की, इनकी वो अच्छे से सूखने के लिए रखे रहती हूँ। तो जो सूखा रहता है वो भी बाहर ही रख देती हूँ क्योंकि अभी तुरंत मुझे पैक करना होता है, इसीलिए उसको अंदर नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ से बर्तन लगा के फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं। वैसे मैं इस वक्त ना बारिश में ज़्यादातर तो स्प्राउट्स की भाजी बनाती हूँ। तो आज देखती हूँ कि कौन सा है, चना है, मूंग है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बहुत समझ में नहीं आता। पता सबसे बड़ा बात यही होता है कि क्या बनाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी पी लेती हूँ। रोज़ का मेरा ये नियम पक्का है कि गर्म पानी में एकदम ज़्यादा कड़क गर्म पानी 1 गिलास पीती हूँ। उसके बाद सारा काम स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो लोग कहते हैं कि बिना नहाए किचन में नहीं आना चाहिए, और एक्चुअली नहीं आना चाहिए। बट मेरे पास छोटा बच्चा और कोई संभालने वाला एक्स्ट्रा है नहीं। ये भी उठेंगे तो फटाफट से रेडी होते हैं ऑफिस के लिए, तो इसीलिए मैं को उसको ध्यान में रखते हुए फटाफट से पहले मैं टिफ़िन वगैरह सबका बना देती हूँ। उसके बाद नहा के पूजा करती हूँ। फिर अब क्या करूँ, वैसे तो जिसके पास जो रहते हैं ना, कोई एक जन भी केयर करने के लिए रहता है ना बच्चे को, तो कम से कम इंसान एकदम नॉर्मल रहता है। पहले नहा के पूजा वूजा करके फिर किचन में आता है, लेकिन मैं नहीं, कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पे फ्रिज खोल रही, पहले देखती हूँ क्या बनाती हूँ। स्प्राउट्स तो बाहर ही भिगो के रखे थे, तो पहले मैं डुगू का ना चीला के लिए बेसन कर लूँगी। तो बेसन यहाँ पे मतलब ऑलरेडी यूज़ हुआ था, थोड़ा सा बचा था, उसका मैं चीला बना दूँगी। तो यहाँ पे ख़त्म कर ले रही हूँ, पूरा बेसन ले ले रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पानी में घोल के रख दूँगी। पता है मेरे ध्यान में ना जो जो सामने दिखते जाता है वो मैं करते जाती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी घाई रहती है ना कि मुझे उसी कम टाइम में डुगू का टिफ़िन अलग बनाना होता है और इनके लिए टिफ़िन अलग। क्योंकि डुगू के टिफ़िन में रोज़ अलग अलग चीज़ें देनी होती है। टीचर बोलती सारी चीज़ें दो ताकि बच्चे सब कुछ खा सके, इसीलिए। तो आज चीला का नंबर था तो चीला बना के देना था, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और स्प्राउट्स के लिए, इनके टिफ़िन के लिए ये ना 5-6 बजे टिफ़िन में ना स्प्राउट्स भी लेके जाते हैं। स्प्राउट्स और कुकुम्बर ये कट करके दे देती हूँ, तो वो निकलते वक्त खा लेते हैं, ताकि यहाँ पे ट्रैवलिंग में ना टाइम हो जाता है इनको, घर आते आते 9 बज जाते हैं, इसीलिए। तो स्प्राउट्स लेके जाते हैं, फिर 1-1:30 बजे टिफ़िन में रोटी सब्जी लेके जाते हैं। तो इस तरह से मैं स्प्राउट्स निकाल दी। अब ककड़ी कट करके डाल दूँगी, और डुगू के चीले में ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ कुकुम्बर डालूंगी और ये हरी धनिया। यहाँ पे पहले मैं सब्ज़ी बनाने के लिए 3 कांदा ले रही हूँ, उसको अच्छे से कट कर लूँगी फटाफट से। यहाँ स्पीड देख सकते हो, इतनी ज़्यादा घाई होती है ना कि मैं बात भी नहीं कर सकती। आज मुझे रूटीन शेयर करना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी शेयर करूँगी करूँगी करूँगी, नहीं हो पा रहा था। बट आज सोचा कि आज कर ही दूँगी, इसलिए मैं बातें नहीं कर रही थी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बिकॉज ऐसे बातें करूँगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, मेरे को भी सुबह सुबह लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर फटाफट से ना सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ, कांदा, ताकि। और यहाँ पे तेल रख दिए मैंने गर्म होने के लिए, पैन रख दिया है ताकि तेल भी थोड़ा सा जल जाए, क्योंकि राई का तेल है ना, थोड़ा सा पक जाता है तो सब्ज़ी भूजो तो अच्छी रहती है, क्योंकि मैं सब्ज़ी राई के तेल में ही बनाती हूँ, इसीलिए। तो कौन कौन ऐसा करता है बताना कमेंट करके। ये वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत होती है। हाँ बेटा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के बटाटे ले लिए हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी, क्योंकि स्प्राउट्स की सब्ज़ी है ना, बटाटे ही नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर दिखेगा, इसीलिए छोटे छोटे कट करूँगी। और यहाँ पे अब मैं कर दे रही हूँ बटाटे को कट, और भाजी छौंक दूँगी। और आप लोग वीडियो पे बने रहना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। बस आगे वीडियो एंजॉय कर रही है। मैं यहाँ पे लगा दे रही म्यूज़िक। सो म्यूज़िक लगाने से पहले मैं चली गई थी यहाँ पे ढूंढने ये ब्लेंडर, क्योंकि ना बच्चे कुछ भी घुमा देते हैं, तो हॉल में पड़ा हुआ था, गई लेके आके धो के फिर इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जो बेसन मैंने घोल के रखा था तो उसको ब्लेंड करने के लिए रख दूँगी, और थोड़ा सा फूलने के लिए रख दूँगी। बहुत अच्छा चिल्ला बनता है। फिर बहुत सिंपल वे में बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे का है ना, बहुत सारा वेजेस डाल दूँगी ना, तो घर पर तो खा लेता है डुगू, बट टिफ़िन में ऐसा होता है कि मन से नहीं खाते बच्चे, इसीलिए। फिर यहाँ पे मैं कुकुम्बर कट कर दे रही हूँ इसके टिफ़िन के लिए भी, बेसन में भी और इनके स्प्राउट्स में भी। और यहाँ पे एक इस पे भाजी पकड़ी, और एक पे मैं ना यहाँ पे चाय रख दूँगी तब तक। और ये उठे, इनके लिए उठाने के लिए भी चली गई थी, क्योंकि इनको टाइम से उठाना भी पड़ता है, तो फटाक से गई, आवाज़ लगा दी कि धीरे से कि उठ जाओ जल्दी से। फिर चाय रख दे रही हूँ, जब तक वो उठ के आएंगे गर्म पानी पियेंगे तब तक मेरी चाय भी पक जाएगी। तो यहाँ पर मैं चाय रख दे रही हूँ। इतना ज़्यादा ना कि जो जो सामने दिखता है मैं करते जाती हूँ, लाइन टू लाइन नहीं करती हूँ, क्योंकि एक के भरोसे एक रह जाऊँगी ना तो रह ही जाएगा, इसीलिए।
तो जब तक चाय पक रही मैं यहाँ पे आटा लगा दे रही हूँ। आटा लगा के रख दूँगी ताकि आटा भी थोड़ा सा से फूल जाए तो रोटी अच्छी पकती है। तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे आटा लगा दूँगी फटाफट से, उससे तब तक चाय बन जाएगी। सोचो मेरा ऐसे ही रहता है। और कितने कुछ मैंने कट किए हैं इसमें काम, क्योंकि कितना लगा दूँगी ना, इतने देर का वीडियो बन जा रहा है कि आप लोग भी बोर हो जाओगे। इसीलिए वैसे भी ऑलरेडी इतना कट करी तब जाके इतनी देर का वीडियो है। सो इसके लिए आई एम सो सॉरी। अब मैं ज़्यादा कट कर दूँगी तो मॉर्निंग रूटीन में रही क्या जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पे फटाफट से ना आटा लगा दे रही हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि आटा एक हाथ से नहीं लगाना चाहिए, कि दोनों हाथ से लगाने चाहिए, भले कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसे होता है ना कि मतलब फैमिली में शांति नहीं रहती है दोनों हाथ से अगर आटा नहीं लगाते हैं, इसलिए एक हाथ से नहीं लगाना चाहिए। तो भले आटा कम था इसलिए मैं दोनों हाथ से थोड़ा सा ना लगा ही देती हूँ हाथ। अभी आ गए तो इनको पानी दे रही हूँ गर्म। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय छान लूँगी। और भाजी में ना थोड़ी सी ना, भाजी को मुझे ऐसे लुट-पुट करनी थी, मतलब कि एकदम ज़्यादा ड्राई नहीं, क्योंकि वो स्प्राउट्स की सब्ज़ी है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं अच्छी लगती, स्पेशली इनको तो नहीं अच्छी लगती। इसलिए मैं थोड़ा सा 1 कप पानी डाल दी इसमें और पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद बंद कर दूँगी गैस, क्योंकि पानी डालने के बाद जस्ट क्योंकि ऑलरेडी मेरी भाजी पक चुकी है। और ये आके ना मुझे किचन में अपने सपने बता रहे थे, क्योंकि वैसे तो जल्दी नहीं बताते, बट ऐसा कुछ यार सपना देखिए कि जो रियल था एक्चुअली, जो हम भूल गए थे, तो माता रानी वो मुझे हम लोग को याद दिला रही थी, वैसी कुछ सपना था। तो इसीलिए फटाक से मुझे बता रहे थे, मैंने सोचा चलो वही कर देते। तो इनको मैंने बोला कि वो कर दो नहा के बाद तुरंत, तो बस वही चीज़ वो कर दिए, बता रहे थे। उसके बाद अब चले गए हैं फ्रेश होने, उसके बाद आएंगे चाय पिए। भाई साहब इतनी बारिश, इतना मज़ा आ रहा है देख के। ये देखो आपको यहाँ से अच्छी नहीं दिखेगा, पूरी वो बिल्डिंग सामने की नहीं दिख रही हो। और सच बताऊँ कैमरे में दिख ही नहीं रहा है एक्चुअल बारिश क्या है। ये जो देखो बूंदे चू रही है ना, ये बूंदे नहीं, ये पत्थर की बूंदे नहीं है, ये बारिश की बूंदे। ये देखो इतना मस्त नज़ारा है। मेरा फ़ोन ना उठ जाए। ये देखो तुलसी का पेड़ पूरा टेढ़ा हो जा रहा है, बहुत मस्त है सच में, कैमरे में नहीं आ पा रहा है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा पा रही। इतनी बारिश ना क्या ही बताऊँ, इसमें तो बल्कि उजाला दिख रहा है। उठ गया है, अभी फटाफट से नहाएगा। आज मम्मा तुम्हारे लिए बेसन का चिल्ला टिफ़िन में बना रही है, ठीक है? हाँ ऐसी स्मेल, वो तो पापा का टिफ़िन है ना भाजी। ये मेरी भाजी बन गई, ये मेरा चाय बन गया। अब चलते इसको ढक दे दें। हॉल में देखो अंधेरा ही है, लाइट मैं ऑन कर देती हूँ और अपना चाय इंजॉय करूँगी। और यहाँ का स्लाइडिंग खोल दे रही हूँ। डुगू चिल्लाओ मत, बाबू सो रहा है, मैं मार दूँगी। तो तुम जाओ सो मत, अभी ना जाओ ब्रश करो, तुम जाओ ब्रश करो जाओ। तो बस 10 मिनट में मैं यहाँ बैठूँगी और चाय पीऊँगी, फिर अंदर जाऊँगी किचन में। रोटी बनाना है और डुगू का चिल्ला बनाना है। भाजी बन गई, टिफ़िन में इनके लिए रोटी भाजी बन गई। डुगू के चिल्ला का प्रिपरेशन हो गया है, बस ये सारा कुछ है। फटाफट से चाय पियेंगे, आओ। तो ये भी आते ही, और मैं यहाँ पे 10 मिनट रोज़ अर्ली मॉर्निंग बैठते ही हैं कि थोड़ा सा ऐसे बैठ के शांति से चाय पियो। देखो हवा कितनी चल रही है, बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं ना। देखो मैंने कहाँ फैला के रखे हैं, भी सूख जाए। और अब चाय इंजॉय करती हूँ शांति से। आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो शांति से मैं अपनी यहाँ पे चाय पी रही हूँ, तो कुछ बातें करके। अगर मैं चाय ना बनाऊँ ना तो ये 10 मिनट भी बैठने को ना मिले, काम ही काम रहे। सो इसलिए चाय एक बहाना है, वैसे मेरे जो चाय की लत नहीं है। और चाय पी के हो गया, अब इनकी सब्ज़ी निकाल के रख दे रही हूँ टिफ़िन में, थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद पैक कर दूँगी। अब चावल ये स्प्राउट्स की सब्ज़ी हो गई। और अब देखो ये मिल रहा है छिलनी काम होने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर सेल्फी स्टैंड अपना ढूंढ रही थी, तो इसीलिए वहाँ उसी बहाने ये भी मिल गया। और अब चल रही हूँ फटाफट से रोटी सेक लेने। यहाँ पर मैं रोटी लगा दूँगी, ज़्यादा जगह नहीं बनाई क्योंकि इस टाइम के लिए रोटी बनाना फ्रेश, तो इसीलिए ज़्यादा अब अकेले के लिए मैं रोटी ज़्यादा खाती नहीं हूँ। इनके लिए टिफ़िन के लिए और डुगू के लिए 1-2 नाश्ता कर देते हैं, बस यही है। और द्रियांश के लिए तो इसलिए ज़्यादा आटा नहीं लगाना होता है। तो फटाफट से मैं रोटी बना ले रही हूँ। और रोटी बनाने के बाद इसी बीच में ना द्रियांश भी पक्का उठता है, और सच में देखो उठ भी गया। डुगू ने आवाज़ लगाई कि मम्मा द्रियांश उठ गया। तो यहाँ पर फटाफट से मैं जा रही हूँ द्रियांश को, तब तक डुगू को बोल दी हूँ कि बिज़ी रखो द्रियांश को, मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पे फटाफट से द्रियांश को डुगू देख ले रहा है, मैं यहाँ पे रोटी सेक ले रही हूँ।
सारा काम हो गया, मतलब किचन क्लीन नहीं हुआ है, वो मैं बाद में करूँगी। फटाफट से डुग्गू को देखो रेडी हो गया। डुग्गू एक्चुअली अपने हाथ से खुद से रेडी होता है, थोड़ा बहुत जो फाइनल टचअप रहता है मैं कर देती हूँ, क्योंकि एकदम अच्छे से नहीं हो पाता। देखो पैंट अच्छे से नहीं पहना, अब इसको मैं ठीक करूँगी। हाँ, अब इसको अच्छे से मैं ठीक करके फटाफट से जा रही, मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी नीचे, तब तक डुग्गू की बस आ जाएगी। और अभी बज रहे हैं 7:15, मेरे को फटाफट से 7:45 तक मुझे नीचे मिलना रहता है, इसीलिए चलो फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। बाय बाय। सो आ गई मैं यहाँ पे, भगवान को ताली बजा के उठा रही हूँ और उसके बाद पूजा स्टार्ट करूँगी। तो अभी मुझे जैसी पूजा करना स्टार्ट की वैसे याद आ गया कि पहले मैंने डुग्गू को रेडी कर दिया, उसका टिफ़िन पैक कर दिया। लेकिन अभी जस्ट याद आया कि आज है वेडनेसडे, तो मुझे आज इंजेक्शन लगवाने जाना है। डुग्गू का 5 ईयर का इंजेक्शन अभी नहीं लगा है, और ध्रियांश का ना ध्रियांश का भी एक इंजेक्शन मिसिंग है, तो वो जा रही हूँ आज लगवाने, क्योंकि अब ज़्यादा एक महीना ऑलरेडी लेट हो चुका है। अब लेट नहीं करूँगी, तो फटाफट से आज जाऊँगी लगवाने। यार याद रहता है ना, तभी लगवा लो तो अच्छा है। और ध्रियांश और डुग्गू के लिए अलग अलग से जाऊँ तो मतलब नहीं है। डुग्गू को आज मुझे मजबूरी स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो इंजेक्शन है वो वेडनेसडे को ही लगता है, तो ऑन डे हमेशा रहेगा। तो ऐसे छुट्टी का वेट करूँगी तो रह ही जाएगा, नहीं मिस हो जाएगा, इसलिए आज इसका छुट्टी करवाऊँगी, क्योंकि वो इंजेक्शन भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो इसलिए डुग्गू का इंजेक्शन और ध्रियांश का इंजेक्शन साथ में लगवाऊँगी। तो फटाफट से पहले पूजा कर लेती हूँ, और इसीलिए मैंने ना वीडियो कट किया, मतलब पॉज करके पहले बस ड्राइवर को फ़ोन किया कि आप मत आना यहाँ पे लेने, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने जाना। और मैं थोड़ा भी मेरे दिमाग से ना निकल जाता है 1 सेकंड में कि मैं फ़ोन नहीं करूँ। अगर फ़ोन कर दो फिर इधर बेचारा आए तो उनको प्रॉब्लम होगी ना, इतनी दूर आए और नहीं मैं बच्चों को भेजी, तो इसीलिए तो पहले मैंने उनको मना कर दिया। और अब मैं चल रही पूजा करने शांति से। सो मैं पूजा कर रही थी, ये रोज़ का नहीं है मैं कि पूजा करती हूँ ना तभी ध्रियांश बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और ये मुझे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रही थी वैसे ही काट लिया जोर से, तो अब क्या करूँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो ही जाता है, लेकिन अब भगवान सब जानते हैं। अब चल रही हूँ
हो गया, लेकिन जब तक ऐसा हम लोग में बोलते हैं, बट आप लोग कितने लोग सुने हो मुझे बताना। वैसे भी मैं खुद भूल जाती हूँ, बट अगर मुझे याद है तो मैं वो इग्नोर नहीं करती कि नहाने के बाद बच्चे को बिना कुछ मुंह में डाले गोद में नहीं उठाना चाहिए। तो मैंने नहाया तो पूजा कर ली, अब चल रही हूँ कुछ ऐसे मुंह में डालने, तब ध्रियांश को लूँगी, दूध वगैरह पिलाऊंगी। तो चलो पहले कुछ खा लेती हूँ फिर। क्या? हाँ रुको, दे दियो। थोड़ा सा ही मुंह में डाल ले रही हूँ डुगू का, जो मैंने ये बनाया था, क्योंकि डुगू अब स्कूल से जा नहीं रहा है, तो डुगू यहीं पे वो खा लेगा नाश्ता, सॉस और चिल्ला। अब मैं चल रही चाय पीने, तब ध्रियांश को दूध पिलाऊँ। ध्रियांश का रख दी दूध गर्म होने को थोड़ा सा, अब इसका दूध दे दूँगी इसको पीने के लिए। मैं अपनी चाय गर्म कर ले रही हूँ। फिर एक चिल्ला एक्स्ट्रा बचा था, तो वो चिल्ला और चाय मैं ले लूँगी। तब ध्रियांश को दे रही हूँ दूध पीने के लिए। आ जाओ, आओ दूध, आ जाओ। खुश हो जाता है। आ जाओ, आ जाओ, मैं गुद्दा, आ जा, ले तू कर लो, आ जा। अच्छा बेटा मोमो सोना। हाँ, ये किसका बेटा है? किसका बेटा है ये? मम्मा का? चलो दूध पी लो। क्या हुआ? तुमको भी चाहिए? लो। तो बस मेरा मॉर्निंग रूटीन यही है। बस डिफरेंस ये है कि अब तक मैं डुगू को गई होती स्कूल से छोड़ के, एग्जैक्ट फिर चाय आने के बाद पीती हूँ। डुगू को स्कूल से छोड़ के आती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। लेकिन आज डुगू स्कूल नहीं गया, तो डुगू भी यहीं पे अपना टिफ़िन खा ले रहा है और मैं भी चिल्ला और चाय एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ से करूँगी अपना डेली रूटीन काम। मुझे आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करना था, बिकॉज जब से ध्रियांश हुआ है ना, मैंने मॉर्निंग रूटीन कभी शेयर ही नहीं किया। बिकॉज सब लोग सोचते थे कि प्रिया सब कुछ मैनेज कैसे करती है 2 बच्चे के साथ, सब लोग बोलते भी हैं, पर सबका हो जाता है, जिसके ऊपर जो पड़ता है सब लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्या हुआ? मिलते हैं ऐसे अच्छे से व्लॉग के साथ, मेरे व्लॉग पे बने रहना। तो ये वीडियो मैं अभी जस्ट अपलोड कर दूँगी, और उसके बाद दिन भर क्या करती हूँ वो मैं देखती हूँ, दूसरा व्लॉग बनाऊँगी। तब तक अपना चाय और चीला एंजॉय करती हूँ। चलो टाटा बाय बाय।